हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुज तोमर और हम लोग आज बात करेंगे जो हमारा टॉपिक चल रहा था सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में ही हम लोग एक सब टॉपिक इसका है, वो है कंपाउंड सब्जेक्ट। तो हम लोग कंपाउंड की बात करते हैं। कंपाउंड एक ऐसा वर्ड है जो आप ने साइंस अगर पढ़ी हो तो उसमें कंपाउंड का यूज होता है। ठीक है, तो कंपाउंड का मतलब होता है टू और मोर देन टू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कंपाउंड सब्जेक्ट किस तरह से यूज किया जाता है, क्या इसकी डेफिनेशन है, कौन से इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ अगर यूपी टीजीटी जिन्होंने दिया है और वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो उनके लिए भी थोड़ा सा एक मैसेज है कि वो पेशेंस बनाए रखें। जितनी भी सूचनाएं आ रही हैं कोई भी ऑथेंटिक नहीं है फिलहाल, और रिजल्ट हालांकि जो लास्ट वीक है उसमें बोला गया था नवल किशोर जी के द्वारा, लेकिन मुझे लगता है कि लास्ट वीक से पहले ही आ जाएगा। और पेशेंस आप बनाए रखें और ज़्यादा क्या कहा जाए इस विषय में। ठीक है, और दो चीज़ें देखिए कोई नहीं बता सकता, एक तो मेरिट आपकी और दूसरा रिजल्ट कब आएगा। हालांकि दोनों ही चीज़ें लोग बताने में लगे हुए हैं लगातार। तो फिलहाल मेरी तरफ से यही है कि वेट एंड वॉच करिए आप। ठीक है, अगर देखिए मैं सूचना आप तभी दूंगा जब रिजल्ट आपका आ जाएगा, जैसे कि मैंने पीजीटी में भी किया था। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जब चीजें क्लियर हो जाएंगी तभी हमारी आपकी बात होगी इस विषय पे, क्योंकि बहुत ज्यादा बात ऑलरेडी हो चुकी है और मुझे लगता है कि अब इस पे बात करना ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, तो जो यूपी टेट के हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो कंटिन्यू हमसे जुड़े रहें और शाम को भी वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि लगातार आपको मिलती रहे जो कि लिटरेचर से संबंधित होगी। तो आइए देखते हैं कि कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, कंपाउंड सब्जेक्ट का मतलब होता है कि दो ऐसे सिंपल सब्जेक्ट्स जिनको कंबाइन करके यूज किया जाता है या दो से अधिक भी हो सकते हैं, उनको कंपाउंड सब्जेक्ट कहा जाता है। अब हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे और इसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और किस तरह से इनका यूज होता है। तो देखिए, कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सब्जेक्ट्स। सिंपल सब्जेक्ट का मतलब है कि दो सब्जेक्ट जो कि सिंपल हो और उनका यूज किया जाता है, नोन एज कंपाउंड सब्जेक्ट। उनको ही कंपाउंड सब्जेक्ट के रूप में हम कंसिडर करते हैं। अब देखिए, नोट यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंपल सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय द वर्ड्स लाइक। अब कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको यूज करके हम ये सेंटेंस बनाते हैं, उसमें ये पाए जाते हैं। तो देखिए है और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर। ठीक है, ये सारे आपके जो कीवर्ड्स हैं हमने नोट कर लिए हैं। और एंड भी हो सकता है। ठीक है, एंड भी का यूज होता है, यहाँ पे एंड आप चाहिए तो बढ़ा लीजिए। इन सब का यूज करके इनको हम यूज करते हैं, मतलब एक सेंटेंस में इनको लाते हैं। अब देखिए कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। तो देखिए फर्स्ट है आपका अ फूल एंड हिज मनी आर इजिली पार्टेड। तो यहाँ पे देखिए एंड से इसको जोड़ दिया गया है और यहाँ पे जो दो हमारे सब्जेक्ट है वो है अ फूल और हिज मनी, यानी कि यहाँ पे ये सिंपल सब्जेक्ट है और ये भी सिंपल सब्जेक्ट है। तो दोनों मिलके क्या हो गए, इन दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? कंपाउंड सब्जेक्ट हमको मिल जाता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे भी देखिए सेकंड वाले में भी रवि एंड मोहन। तो यहाँ पे भी क्या है? सिंपल सब्जेक्ट ये दोनों हैं और इन दोनों को जब जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट ये हमको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सीता एंड गीता। तो यहाँ पे देखिए सीता और गीता, इसमें भी सेम वही है, सिंपल सब्जेक्ट और दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कंपाउंड सब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए रामू और राजन। तो और यहाँ पे आ गया तो देखिए दो यहाँ पे भी हैं और ये सिंपल सब्जेक्ट, ये भी सिंपल सब्जेक्ट है और यहाँ पे जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट है टीचर और प्रिंसिपल। तो टीचर हो गया आपका और प्रिंसिपल हो गया, ये दोनों सिंपल सब्जेक्ट हैं। ठीक है, इनको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कंपाउंड सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा। आइदर ही और हिज फ्रेंड। तो आइदर ही आ गया, हिज फ्रेंड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ही और हिज फ्रेंड क्या है? ये सिंपल सब्जेक्ट है दोनों। ठीक है, और यहाँ पे जोड़ने का काम जब हो जाएगा तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट हो जाएंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारा है नाइदर शी नॉर हर ब्रदर। ठीक है, नाइदर शी नॉर हर ब्रदर। तो यहाँ पे शी हो गया और हर ब्रदर हो गया। तो ये दोनों क्या है? सिंपल सब्जेक्ट दोनों, और इनको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कंपाउंड सब्जेक्ट। हिज सन और हेयर, तो यहाँ पे भी दो है
यहाँ पे क्या है, ये सिंपल सब्जेक्ट है, ये भी सिंपल सब्जेक्ट है, ये कंपाउंड सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कुछ एग्जांपल्स देखे और इसमें हमें पता चला कि जो सिंपल जो दो सब्जेक्ट होते हैं और मोर देन टू भी हो सकते हैं, व्हेन दे आर ज्वाइन टुगेदर एंड व्हेन दे वर्क एज अ सब्जेक्ट नोन एज कंपाउंड सब्जेक्ट, यानी कि कंपाउंड सब्जेक्ट के रूप में उनको देखते हैं और हम जानते हैं। कल हम लोग बात करेंगे कंपाउंड प्रेडिकेट की, और मैंने कहा था कि क्लास हमारी बहुत छोटी सी होगी, छोटी सी क्लास है इसमें, और आप अपने सजेशंस भी दीजिए किस तरह आपको चीजें चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये सारी चीजें भी आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।